स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे स्मृति मापन की विधियों के बारे में, मेथड ऑफ मेजरिंग मेमोरी के बारे में। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी का अध्ययन किया था। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे अक्सर मनोविज्ञान से संबंधित परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते रहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के मापन के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधियों का प्रतिपादन किया, जिनमें से प्रमुख विधि हैं प्रत्याहान विधि या रिकॉल मेथड, प्रत्याभिज्ञान विधि या रिकॉग्निशन मेथड, पुनः सीखना विधि या रीलर्निंग मेथड तथा पुनः निर्माण विधि या रिकंस्ट्रक्शन मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे रिकॉल मेथड। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि बचपन से ही हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स प्रत्याहान विधि के द्वारा हमारी स्मृति का मापन करते आए हैं। इस विधि में व्यक्ति पहले से सीखे गए विषय या पाठ को अपने सामने से हटा देता है और फिर उस विषय या पाठ की अनुपस्थिति में ही उसे बोलकर या लिखकर प्रत्याहान करता है, या जिसे हम कह सकते हैं कि याद करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बचपन से ही हमारे साथ क्या होता है कि हमारी टीचर्स या उससे भी पहले जो हमारे पेरेंट्स हमें कुछ चीज़ों को याद करने के लिए देते हैं, तो पहले तो हमें बुक देते हैं याद करने के लिए, लेकिन जब दिया गया समय पूरा हो जाता है तो बुक हमारे सामने से हटा ली जाती है और उसके बाद बिना बुक के हमें उन चीज़ों को दोबारा रिकॉल करना पड़ता है। तो इसे ही प्रत्याहान विधि या रिकॉल मेथड कहते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमें बोल कर नहीं, हमें लिख कर उनका जवाब देना होता है। जैसा कि हमारे एग्ज़ाम्स में होता है कि हम चीज़ों को याद करते हैं और फिर एग्ज़ाम के दिन हमें किसके आधार पर लिखना रहता है, जिन चीज़ों को हमने याद कर रखा है, अपने मस्तिष्क में संचित कर रखा है, उनके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। तो समझ में आ गया प्रत्याहान विधि। अब नेक्स्ट है हमारा प्रत्याभिज्ञान विधि या रिकॉग्निशन मेथड। यह काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको ये 4 वर्ड्स याद करने के लिए दिए जाते हैं: लाइट, फाइट, राइट, माइट। जब वह इन चारों वर्ड्स को याद कर लेता है तो उसके सामने से ये वर्ड्स हटा लिए जाते हैं और थोड़े समय के पश्चात इन वर्ड्स को इनसे मिलते जुलते कुछ नए वर्ड्स के साथ एक बार फिर से बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जैसा कि यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब उस बच्चे से कहा जाता है कि आप ये जो वर्ड दिए गए हैं, इनमें से जो वर्ड आपने याद किए थे उन वर्ड्स का चुनाव करें। इसे ही प्रत्याभिज्ञान विधि या रिकॉग्निशन मेथड कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा एग्जाम्पल में कि इस विधि के अंतर्गत मूल पाठ या विषय को उससे मिलते जुलते पाठ या विषय के साथ मिलाकर व्यक्ति के सामने उपस्थित किया जाता है और व्यक्ति को पहले सीखे गए विषय की पहचान करनी होती है। एक बार पहले हम क्विक रिवीजन कर लें। सबसे पहले क्या हमने सीखा? रिकॉल मेथड, जिसमें क्या किया गया था कि जो भी पाठ हम सीखते हैं या जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उनको हमारे सामने से हटा लिया जाता है या हम स्वयं हटा देते हैं और उसके बाद उस पाठ या उस विषय की अनुपस्थिति में ही उनको हम लिखने या याद करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा था प्रत्याभिज्ञान विधि, जिसमें पहले सीखे गए वर्ड्स के साथ कुछ नए वर्ड्स को मिला दिया जाता है और हमें पुराने वर्ड्स की पहचान करनी होती है। नेक्स्ट हमारा है पुनः सीखना विधि। इसका प्रतिपादन एबिंगहॉस के द्वारा किया गया। इसे बचत विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसको एक बार समझने की कोशिश करें कि जैसे मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन लगाया या हमने
एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं और उसके बाद एक टाइम तक हम उसको याद करते हैं, आंसर लिख लिख कर याद करते हैं और फिर थोड़े समय के बाद हम दोबारा उसी क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं और यह देखते हैं कि पहले जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसमें कितना समय लगा था, कितनी त्रुटियां हुई थी, और दोबारा जब हमने उसी क्वेश्चन को लिखा तो उसमें कितना समय लगा, कितनी कितनी त्रुटियां हुई और कितने प्रयास में हम उस चीज को सीख पाए। तो इसे ही पुनः सीखना विधि कहा जाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि इस विधि में पाठ को एक निश्चित कसौटी तक व्यक्ति सीख लेता है। इसके कुछ समय बाद व्यक्ति को फिर उसी कसौटी तक पुनः सीखने के लिए, यहाँ पर पुनः वर्ड छूट गया है, पुनः सीखने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर व्यक्ति के स्मृति की जांच उसके द्वारा पुनः सीखने में लगे प्रयास, समय तथा त्रुटि के आधार पर की जाती है। अगर प्रयास कम हुए, समय कम लगा, त्रुटियां कम हुई तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति चीज़ों को सीख गया है। तो हमारा लास्ट मेथड है पुनः निर्माण विधि या रिकंस्ट्रक्शन मेथड। इस विधि के अंतर्गत पूर्व में सीखे गए एकांशों या पाठ का कुछ समय अंतराल के बाद व्यक्ति के सामने एक यादृच्छिक क्रम, यानी हम कह सकते हैं कि उलट पुलट कर उसको प्रस्तुत किया जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा है और उसको हमने 1 से 10 तक के नंबर्स याद करने के लिए दिए, 1 से 10 तक नंबर्स को दिया गया याद करने के लिए, और जब उसने उन नंबर्स को याद कर लिया, जब उसने कहा कि हाँ मुझे याद हो गया, तो उसके बाद क्या किया गया, थोड़ा टाइम और बीत जाने के बाद उन नंबर्स को एक रैंडम ऑर्डर में उलट पुलट दिया गया। 10, 8, 9, 7, 1, 3, 2, 5 ऐसे करके उसके सामने प्रस्तुत किया गया और उससे बोला गया कि इसको आप दोबारा से 1 से 10 के ऑर्डर में सेट करें, उसका दोबारा पुनः निर्माण करें। इसीलिए इसे पुनः निर्माण विधि या पुनर्व्यवस्थित विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हमारी यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम फॉरगेटिंग या विस्मरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।